जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मतलब यहाँ पे मतलब सही चुनाव नहीं होगा। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। इनके पास ईवीएम एक्स्ट्रा है, ये हेराफेरी करते हैं बस। ईवीएम में गड़बड़ी होता है, सारी जनता जान चुकी है। ईवीएम हटनी चाहिए, सारे तंत्र पर कब्जा है इस समय। संविधान नहीं बचेगा, उसके पास में पूरा तंत्र कब्जे में किया है, वही करवा सकता है जो भी कुछ करवा सकता है। बटन कहाँ जा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, पारदर्शिता नहीं है। पुलिस फोर्स उसके कब्जे में है, सारा जो चुनाव अधिकारी है सब उसके कब्जे में। धांधली से चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर ईवीएम इतना स्ट्रॉन्ग है तो अमेरिका क्यों बंद कर दिया, कनाडा क्यों बंद कर दिया, जापान क्यों बंद कर दिया? पूरे विश्व में जो ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं हो रहे, केवल भारत में हो रहे। क्यों? प्रजातंत्र को यदि बचाना है तो पूरे देश को उठना खड़ा होगा, मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जब बैंक से चोरी हो सकता है तो बोर्ड भी हैंग हो सकता है। हम लोग इतना कीमती अपना वोट देते हैं तो हमें भी तो रसीद मिलना चाहिए ना। ईवीएम का इस्तेमाल केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ईवीएम मशीन है, ये स्कैम है, ये घोटाला है। अगर मैं अपना वोट कर रहा हूँ कांग्रेस को तो वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जा रहा है? देखिए पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ईवीएम हट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी धराशायी होगी, उसका सुपड़ा साफ होगा। जिस विकास की बात करते हैं विकास नाम का बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ। विकास के नाम पे टाई फिश है। कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग, कहाँ है बड़े बड़े हॉस्पिटल? ये पूछना चाहता हूँ मैं। तो तानाशाही डिक्टेटरशिप है। भाजपा के खिलाफ कोई भी नुमाइंदा यदि बोलता है तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है, क्राइम ब्रांच लगाई जाती है। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये अराजकता है। हम कहते हैं 50 मशीनें आप हमें दें और 50 मशीनों में हम आपको दिखाएंगे प्रमाणित करके कि ये स्कैम है, घोटाला है। 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसका बहिष्कार होगा। कि मेरा वोट डालने के बाद में मुझे पता ही नहीं कि मेरी वोट गिनी जाती है नहीं गिनी जाती है। ईवीएम हैकिंग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। देश भर के कोने कोने से तमाम संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ये सभी वो लोग हैं जो ईवीएम हैकिंग का आरोप लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, अपने मनचाहे जो रिजल्ट हैं वो लाए जा सकते हैं और बीजेपी इस देश में वही काम कर रही है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती। इनका ये कहना है कि बीजेपी ईवीएम में एक सेटिंग करती है और सेटिंग करके चुनाव जीत लेती है। इसी को लेकर एक आंदोलन हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंच की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम आम जनता जो है वो देश के कोने कोने से यहाँ पर आई है और ईवीएम हटाओ एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। इनकी लगातार ये मांग है कि इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। साथ ही जो इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पास किया, जिस प्रस्ताव में ये बात कही गई कि ईवीएम की गिनती तो हो, ईवीएम में जो वोट हो उनकी गिनती हो, साथ ही वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची मतदाता अपनी पर्ची देख ले कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है। उसके बाद में वो पर्ची एक पेटी में रखकर चला जाए। बाद में जब मतगणना हो तो ईवीएम के वोटों की गिनती भी हो और वीवीपैट की पर्ची की भी गिनती हो। ये इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पास किया। तो ये जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, ये उस मांग का भी समर्थन कर रहा है। उनका ये कहना है कि 24 में अगर चुनाव होगा तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव हो और ईवीएम से चुनाव हो तो जो वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी भी गिनती होनी चाहिए। इसी शर्त को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग आए हैं, बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। क्या लगता है ईवीएम हैक हो रही है? ईवीएम हैक हो रही है? हैक हो रही है, बिल्कुल हैक हो रही है। आज भारत में जितने भी मतलब ये समस्या है ईवीएम से ही है। जो भी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जो भी हो, मतलब सारे ईवीएम से ईवीएम हटाना चाहिए। हाँ, और मतलब जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मतलब यहाँ पे मतलब सही चुनाव नहीं होगा। अगर आपकी बोलूँ तो जब तक ईवीएम रहेगी तब तक मोदी जीते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जीतेगा, लेकिन ईवीएम हटना चाहिए बिल्कुल। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। और आज जितने भी वर्ल्ड में विकसित देश है कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं और ईवीएम पे कोई मतलब ये नहीं है, भरोसा नहीं है। धांधली होती है? बिल्कुल होती है, हैक कर लेते। हाँ बिल्कुल हैक कर लेते हैं। हैक क्या, इनके पास ईवीएम एक्स्ट्रा है, ये हेराफेरी करते हैं बस। जो करना है ईवीएम की हेराफेरी करती? हाँ बिल्कुल। मतलब ईवीएम जब से मतलब आई है भारत में तब सब यही हो रहा है। मतलब बिल्कुल ईवीएम हटानी चाहिए। हाँ, हटना चाहिए बिल्कुल। ईवीएम से कभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से? लक्ष्मी नगर से। ये बताइए, अभी जो ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पे आप कैसे देखते हैं? ये गलत है,
सबको मालूम है, इसको हटना चाहिए और सर बैलेट पेपर वाला जो है उसको लाना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव, जी बैलेट पेपर। लोग कहते हैं पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, हत्याएं होती थी, मारकाट होती थी, इसलिए ईवीएम पे चुनाव नहीं होने। अब तब तक उनको रविंदर को बुलाइए जरा। जी जी तो लोग कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम अच्छा है, ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी होता है, आपको सबको मालूम है, सारी जनता जान चुकी है और आपको चाहिए और आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए होना चाहिए कि इसको हटाना चाहिए। क्यों हटाना? इससे धांधली होती है, आपको सबको मालूम है, इसको हमें नहीं लाना चाहिए। इसको पीछे जहाँ से ये बनी है वहाँ से भी इसको हटा दिया गया है, वहाँ पे भी इसको नहीं रखा गया, तो यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए। बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीत, बिल्कुल ये सही बात है, इसमें नो डाउट नहीं है, ईवीएम का इस्तेमाल करती है। क्या नाम है? रविंदर सिंह। क्या चाहते हैं, ईवीएम हटा दें? ईवीएम हटनी चाहिए, सारे तंत्र पर कब्जा है इस समय, संविधान नहीं बचेगा और संविधान नहीं बचेगा तो 85% लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्यों लगता है कि ईवीएम हैक हो गए? ईवीएम हैक होती सिस्टम है, सिस्टम ईवीएम कहाँ बनती है? एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाती है ना ईवीएम को, उस इंजीनियर के पास में उसका कोड होता है, उस इंजीनियर की हिम्मत नहीं है कि अपने चेयरमैन को मना कर दे कि मैं ईवीएम का कोड नहीं बताऊंगा। मोदी ईवीएम हैक करवा है, मोदी जी ईवीएम हैक करवा रहे हैं। नेचुरली तंत्र जिसके पास में पूरा तंत्र कब्जे में किया है वही करवा सकता है, जो भी कुछ करवा सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जहां बाकी सरकारें चुनाव जीतती हैं, बाकी पार्टियां जीतती हैं, तो क्या वहां ईवीएम हैक नहीं होती? नहीं, वहाँ ईवीएम हैक होती है, वहाँ उसका कुछ बेस ही नहीं है, वहाँ बीजेपी का बेस ही नहीं है, इसलिए वहाँ मजबूर है बिल्कुल। 24 में क्या चाहते हो आप, किस पे चुनाव? बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए या फिर मतलब उसका कोई सिस्टम ऐसा बने जो ईवीएम हैक नहीं हो, कुछ ना कुछ बने कुछ सिस्टम। वीवीपैट की पर्ची की जो मिलान हो उसकी भी गिनती हो, उसकी भी गिनती उसके पता ही नहीं चलता है। आपने वोट बटन कहाँ दबा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, आपको पता नहीं चलता कुछ। धांधली हो रही है, मतलब पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है। अगर 24 आप लोग कह रहे हो 24 में अगर ईवीएम पे चुनाव हुआ तो आप लोग ईवीएम जला दोगे, ईवीएम को तोड़ दो? नहीं, ईवीएम को हम तोड़ेंगे, हम कौन तोड़ने देगा हमको? कौन तोड़ने देगा जब सारा तंत्र उसके कब्जे में है, पुलिस फोर्स उसके कब्जे में है, सारा जो चुनाव अधिकारी है सब उसके कब्जे में है, तो कौन तोड़ने देगा हम? चुनाव आयोग भी बीजेपी के कब्जे? बिल्कुल कब्जे में, निश्चित रूप से। अभी उसको चीफ जस्टिस को लाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उसके इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस, पीएम और एक अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, उसको नहीं, उसके खिलाफ में लेकर के आए ना। धांधली से चुनाव हो रहा है, धांधली से चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुद्ध सेन है जी। आपको भी लगता है ईवीएम हैक हो? हाँ बिल्कुल होती है, पक्का इसमें पॉसिबिलिटी पक्का है, इसमें पॉसिबिलिटी पक्का है, इलेक्ट्रॉनिक में जो है ना पक्का है। हाँ पर्ची निकल के लिए पर्ची डाली जाए और पर्ची में देख लो लेगा मैंने जिसको डाली उसी की पर्ची निकलेगी, तो वो भी काउंट की जाए साथ में और ये भी की जाए, दोनों काउंट किए जाए। बिल्कुल दो। और यही तो आप लोग ये भी कह रहे हो कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा? हाँ बैलेट वो तो और क्लियर हो जाएगा, अगर वो हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन वहीं बैलेट पेपर में धांधली नहीं होगी? हाँ बैलेट में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो लोग पार्टियों के लोग होते हैं ना साथ ही। हाँ पार्टियों। हाँ ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकती है। क्या नाम हुआ सर आप? मैं मोहनलाल बहरवा जयपुर से। जयपुर से आए हैं। अभी जयपुर में राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सत्ता आ गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के बल पे बीजेपी चुनाव जीत रही है, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये तो जग जाहिर है, पूरे देश को पता है कि ईवीएम हैंग की जा रही है। जो मानव निर्मित मशीन है जिसमें मानव का कंट्रोल है, वो कैसे भी उसे हैंग कर सकता है, सबको पता है इस बात का। तो इन सब का समाधान एक ही है, एक लाइन का समाधान है कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पे धांधली नहीं होगी? बैलेट पेपर पर संभावनाएं कम है, उससे बूथ कैप्चरिंग होते हैं, लेकिन अब वो लोग जो जिनको वोट नहीं डालने दिया जाता था आज वो ताकत के रूप में आ गए और निकल के वोट डालना सीख गए। इसी वजह से ईवीएम को लाया गया। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम जो है बहुत स्ट्रांग है, उसको हैक नहीं किया जा सकता और इस देश में पूरी निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। ये आरोप गलत है। ये बहुत मजाक का विषय है। अगर ईवीएम इतना स्ट्रांग है तो अमेरिका क्यों बंद कर दिया, कनाडा क्यों बंद कर दिया, जापान क्यों बंद कर दिया? पूरे विश्व में जो ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं हो रहे, केवल भारत में हो रहे, क्यों?
तो क्या वो देश से फिर विकसित देश नहीं है वो? भारत में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ईवीएम आसान तरीका है। नहीं, जनसंख्या ज्यादा है तो सरकार के दायित्व बनता है प्रजातंत्र हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। प्रजातंत्र पे जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा तो जनता इसी तरह से उठ खड़ी होगी। आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। पूरे देश को मन बना लेना चाहिए। हम तो जगाने वाले लोग हैं, जगाते रहेंगे, लेकिन प्रजातंत्र को यदि बचाना है तो पूरे देश को उठना खड़ा होगा। मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो आप लोग कह रहे हो जगाने वाले हो, तो घर घर जाके आंदोलन करोगे 24 से पहले ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल बराबर करेंगे। ईवीएम पे चुनाव नहीं होने दो। बिल्कुल उठा के जलाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे इसको। ईवीएम जलाओगे? बिल्कुल जलाएंगे, तोड़ दो। तोड़ देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस चीज में हमारा विश्वास नहीं उसको एक्सेप्ट क्यों करें? इस देश की जो जनता है उसको क्यों एक्सेप्ट करें जिसमें विश्वास नहीं हो? जनता, लोग कह रहे जनता बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रही है, जनता स्वीकार कर रही है। ये गलतफहमी है। जब जागृति की मशाल जब जलेगी तो इसको फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 24 में ईवीएम पे वोटिंग होने की बात कर दी जाती है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब मतपेटियों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहिष्कार अपने आप हो गया। लड़ेंगे और जीतेंगे। यस। क्या नाम हुआ? राजेश। कहाँ से आए? दिल्ली से ही। दिल्ली से है। ये बताइए, ईवीएम पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम हैक हो रही है क्या वाकई में? नहीं, वाकई हैक हो रही है, उसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। कैसे प्रमाण? क्योंकि प्रमाण ऐसे आ रहे हैं कि उसका डेमो करवा के दिखाया गया और डेमो में बिल्कुल बाकायदा सामने आई चीज़ें। कौन करवा रहा है ईवीएम को हैक? ये नहीं कह सकते। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिसके हाथ में वही करवा रहे हैं। गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, बीजेपी करा रही है। तो बीजेपी करवा रही होगी। जो भी क्षेत्र में जो भी है वो करवा रहा है। क्या लगता है बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत रही, ईवीएम के बल पे चुनाव? देखिए, ये तो स्पष्ट अगर हो जाएगा, अगर ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर पे होगा तो बैलेट पेपर पे प्रमाण सामने आ जाएंगे कि कौन हैक करा रहा है, कौन नहीं करा रहा। बैलेट पे चुनाव बिल्कुल जरूर होना चाहिए। और अगर ईवीएम पे चुनाव होता है तो अब क्या करेंगे आप? क्या? अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो क्या करेंगे? देखिए, ईवीएम पे चुनाव जो ये जन आंदोलन चल रहा है और जन आंदोलन के बाकायदा दिख रहा है कि अब ईवीएम पर्चा नहीं चाहती, आवाम नहीं चाहती कि दोबारा कभी ऐसा हो। जनता नहीं चाहती कि ईवीएम पे? बिल्कुल, जनता नहीं चाहती। क्या नाम हुआ? मिठुन। कहाँ से आए? मैं पश्चिम बंगाल से। मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती। हाँ जी। अभी ईवीएम पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या लगता है ईवीएम वाकई में हैक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज देखिए, क्या बैंक से लोगों के पैसे चोरी नहीं होते ना? तो कैसे करते हैं? हैंक करके ही तो करते हैं ना। ऐसे ईवीएम भी हैंक होता है कि नहीं होता है? जब बैंक से चोरी हो सकता है तो बोर्ड भी हैंक हो सकता है। अगर आप जा रहे हो किसी शोरूम में या मॉल में, कहीं पे भी आप जाते हो, ठीक है, आपको एक पर्ची मिलता है, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो हम लोग इतना कीमती अपना वोट देते हैं तो हमें भी तो रसीद मिलना चाहिए ना। विश्वास नहीं है आपको कि ईमानदारी से चुनाव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तक हमें रसीद नहीं मिलेगा हमें विश्वास नहीं होगा। लड़ाई लड़ेंगे ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल लड़ेंगे। बड़ा आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हो घर घर जाके बताएंगे कि ईवीएम बंद करो। बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप ये देखो ना, जितने भी विकसित देश है जिन्होंने ईवीएम बनाया, वहाँ पे वोटिंग क्यों नहीं होता? भारत में भी ईवीएम बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? कहाँ से? बिहार से रमेश यादव। ईवीएम बंद कराने? हाँ, ईवीएम बंद कराने के क्यों बंद होनी चाहिए? इसमें घोटालबाजी होता है। हाँ जी। मोदी जी घोटाले से चुनाव जीत रहे हैं, अपने चेहरे पे चुनाव जीत। घोटाले से जीतते हैं। काम नहीं कर रहे? नहीं, काम नहीं किए हैं। 10 साल में कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं ना, खाली जातिवादी का बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी को जनता वोट दे रही है इसलिए बीजेपी जीतती है, ईवीएम का कोई दिक्कत नहीं। वोट कहाँ देती है ना? एक बार बैलेट पेपर से करवा के देख ले, क्या दिक्कत है? अगर वो चोर नहीं है, वो कुछ नहीं करते, ईवीएम चोरी नहीं करते, तो एक बार जब हम लोग बोल रहे हैं या सारे विपक्ष बोल रहा है कि भाई बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा लीजिए, तो एक बार करवाने में क्या है? बैलेट पे होना चाहिए। बिल्कुल। तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कहाँ से आए? मेरा नाम राजकुमार दिगान है, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का चेयरमैन। ये बताइए, ईवीएम बंद कराने आए हो आप लोग, क्या दिक्कत है ईवीएम में? क्या दिक्कत? देखिए, हम तो बंद कराने आए हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को आज सड़क पे आना होगा। जिन राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम को इजाद किया है, आज वो घर में बैठे हैं, आज वो घर में दुबके हुए बैठे हैं। आज दिल्ली की जो जनता है और भारत की जनता है, यह मिलकर ईवीएम को हटाने का काम करेगी। सवाल ये है कि ईवीएम का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है।
देखिए ईवीएम का इस्तेमाल केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये आरएसएस का टोटल इशारा है। और जो ईवीएम मशीन है ये स्कैम है, ये घोटाला है। अगर मैं अपना वोट कर रहा हूँ कांग्रेस को, मैं वोट कर रहा हूँ अपना आम आदमी पार्टी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जा रहा है, ये समीकरण है। और दिल्ली की जनता बल्कि भारत की जनता ने इसको स्वीकारा है कि हमने जो वोट किया है वो कांग्रेस को किया, हमने जो वोट किया आम आदमी पार्टी को किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमारा वोट क्यों जा रहा है? ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ है, मशीन में गड़बड़ है। और ये जो चुनाव है ये बैलेट पेपर पे होना चाहिए। जिन देशों ने इस ईवीएम को ईजाद किया, इसका इन्वेंशन किया, आज वो देश इसको ठुकरा रहे हैं। उन देशों ने इसका बहिष्कार किया है, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, मॉस्को हो, रशिया हो। ये बड़े बड़े देश जो कि विकसित देश हैं और वहाँ ईवीएम के नाम पर ईवीएम का बहिष्कार किया गया है और बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। तो भारत में ही क्यों ईवीएम है? विकसित देश हैं, यही बात तो कहा जा रहा है। कह रहे विकसित देशों के पास बहुत सारे तंत्र हैं, इसलिए वो ईवीएम से चुनाव नहीं कर रहे और उनके पास जनसंख्या कम है। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए ईवीएम एक सरल उपाय है, इसीलिए ईवीएम पे वोटिंग हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चाइना की जनसंख्या कम है क्या? रशिया की जनसंख्या कम है क्या? जापान की जनसंख्या कम है क्या? ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कम है? जिन देशों के मैंने नाम बताए हैं इनकी जो जनसंख्या भारत से कई गुना ज्यादा है, लेकिन उसके पश्चात ये लोग बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं। हमें ईवीएम का घोर विरोध करना चाहिए। मैं राजकुमार दिगान। ईवीएम का विरोध करना ठीक है, लेकिन क्या सरकार मानेगी, चुनाव आयोग मानेगा इस पर? देखिए पब्लिक सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। आज जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं ये जनता की बदौलत है और जनता यदि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी को बहिष्कार कर सकती है। आप देखिएगा श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, कई देशों में, लीबिया में तख्ता पलट हुआ, तो भारत में तख्ता पलट होगा। अभी अगर ईवीएम हट जाए तो मोदी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्या? बेशक ये प्रमाणित किया जाएगा कि यदि ईवीएम हट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी धराशायी होगी, उसका सुपड़ा साफ होगा। तो कह रहे कि ईवीएम से नहीं, मोदी के कामों पे चुनाव जीतती है बीजेपी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या काम है, क्या विकास है? जिस विकास की बात करते हैं वो विकास नाम का बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया, अभी तक वो बच्चा स्कूल नहीं गया, अभी तक वो बच्चा कॉलेज नहीं गया, अभी तक वो बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं गया। आज अयोध्या के नाम पर खरबों रुपया लगा के आप राम मंदिर बना रहे हैं। हमें आस्था से कोई दिक्कत नहीं है, हमें भगवान राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि देश में जो विकास होना चाहिए, विकास के नाम पे टाई फिश है। कहाँ है यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग, कहाँ है बड़े बड़े हॉस्पिटल? ये पूछना चाहता हूँ मैं। आप कह रहे ईवीएम, तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो 24 में चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। यदि ईवीएम से चुनाव हुआ तो मैं एक दलित नेता होने के नाते मैं इस बात को कहता हूं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। तानाशाही ला रहे हैं मोदी। बिल्कुल तानाशाही, डिक्टेटरशिप है। कोई भी भाजपा के खिलाफ कोई भी नुमाइंदा यदि बोलता है तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है, क्राइम ब्रांच लगाई जाती है। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये अराजकता है, ये डराने की राजनीति है, ये निष्पक्ष राजनीति नहीं है। लोग आरोप लगा रहे हो कि चुनाव आयोग को जेब में रख रखा है मोदी जी ने, अपने मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, राजशाही चला रहे हैं। ये आरोप नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सूरज अपनी चमक स्वयं है। बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, चाहे सीआईडी हो, सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली पुलिस हो, यहाँ तक कि आपका जो ईडी है, आज वो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी प्रूफ के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी का उन डिपार्टमेंटों पे हाथ है। आप लोग ये भी कह रहे हो चुनाव आयोग हमें ईवीएम दे दे, हम लोग उसको हैक करके दिखा देंगे। हम इस बात को इस मंच के माध्यम से कहते हैं और कल हमने एक आंदोलन किया, ईवीएम के खिलाफ किया। हम कहते हैं 50 मशीनें आप हमें दें, इलेक्शन कमीशन, और 50 मशीनों में हम आपको दिखाएंगे प्रमाणित करके कि ये स्कैम है, घोटाला है। कैसे करें? देखिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, हमारे पास वो हैकर आए हैं जो कि ये प्रमाणित करेंगे कि जब एक कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, एक मोबाइल को हैक किया जा सकता है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है, बैंक अकाउंट हैक किए जा सकते हैं, अरबों का घोटाला किया जा सकता है, तो ईवीएम टेक्नोलॉजी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है। चुनाव आयोग कह रहा है ईवीएम एक अभेद किला है, उसको कोई भेद नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन गुलाम है नरेंद्र मोदी का, इलेक्शन कमीशन गुलाम है अपने केंद्र सरकार का, और जो मौजूदा सरकार है वो देखिएगा मेरी बात को, ये जो जनता है
जब पलटवार करेगी, जब जनता उलटफेर करेगी, तो देखना नरेंद्र मोदी जी भी जेल जाएंगे और उनके सरकार के जो मंत्री हैं वो भी जेल जाएंगे। कब करेगी जनता पलटवार, कब करेगी? देखिए, तुरंत के थापे तुरंत नहीं जलते, समय लगता है। और जिस दिन जनता ये जान जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में अराजकता फैला रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, हिंदुओं को मुसलमानों का लड़ाने का काम कर रही है, सीए ला रही है, एनआरसी ला रही है और बड़े बड़े तुगलकी फरमान जारी कर रही है, तो एक दिन जरूर आएगा, अवश्य आएगा। ईवीएम का मुद्दा बनाकर चुनाव जीतेंगे क्या? देखिए, ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन और बहुत सारे मुद्दे हैं। ईवीएम में ये जो जीत रहे हैं, ये गलत तरीके से जो जीत रहे हैं, हम इसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता और भारत की जनता ये चाहती है। आंदोलन किस करवट पे? ये आंदोलन किस करवट पे? ये आंदोलन ये सिद्ध करेगा कि 2024 का जो चुनाव है उसका तख्ता पलट होगा, उसका बहिष्कार होगा और ये जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसका बहिष्कार होगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि बैलेट पे चुनाव हुआ तो मोदी हार जाएंगे? बैलेट पे चुनाव होगा, 100% नरेंद्र मोदी की हार होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत की जनता कह रही है, ये बैलेट पेपर करके दिखाएगा। ईवीएम नहीं ठीक है? ईवीएम ठीक नहीं है। इसके लिए जितने भी हैकर हैं इनको बुला के एक बारी बात करिए। अगर ईवीएम ठीक है तो सारी मीडिया के सामने लेकर बैठिए। और मोदी साहब कहते हैं कि हमने वाल्मीकि एयरपोर्ट बना दिया है। वो एयरपोर्ट जब सक्सेस होगा कि जब उसके अंदर सारे वाल्मीकि, आज वाल्मीकि ईवीएम पे बात करिए। ईवीएम वो उसको लेकर ही है सब कुछ। आजकल राजनीति जो चल रही है ना, ये हिंदू मुस्लिम ईवीएम हैक करके कर रहे हैं राजनीति मोदी जी। राजनीति चल रही है, ईवीएम पर ही चल रही है सारी। ईवीएम अगर हटा दें, बैलेट पेपर करें तो बैलेट पेपर से जीत जाएंगे। क्या सर ईवीएम में दिक्कत है? हाँ, दिक्कत ये है कि मेरा वोट डालने के बाद में मुझे पता ही नहीं कि मेरी वोट गिनी जाती है नहीं गिनी जाती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम, बहुत सारी ईवीएम जो है जला दी जाती हैं या डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं या शमशान में मिलती हैं, उससे पता लगता है कि जहां हम वोट डालते हैं जिस ईवीएम में, वो ईवीएम तो वहां पे जो है हमारी गिनी नहीं जाती है। क्योंकि पिछले अभी जो रिसेंटली जो चुनाव हुआ है उसमें देखेंगे 3 स्टेट्स में क्लियरली जो है बीजेपी हार रही थी और बहुत बुरी तरीके से हार रही थी। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि वो हारते हारते एकदम से जीत जाए? इसका मतलब है कि ईवीएम में जो वोट मैंने डाला, मेरा वोट कास्ट नहीं हुआ, कोई और वोट उसमें कास्ट किया गया है। तो ये सरासर जो है बिल्कुल आप कंफर्म ही नहीं कर सकते कि मेरा वोट जो डाला जा रहा है वो गिना जा रहा है या नहीं गिना जा रहा है। कौन करवा रहा है? मोदी जी करा रहे हैं। देखिए, करवाने वाला कोई भी हो सकता है, मोदी जी भी हो सकता है, चुनाव आयोग भी हो सकता है, और भी शायद कोई भी एजेंसी हो सकती है या किसी बाहरी एजेंसी का भी जो है उसमें योगदान हो सकता है। लेकिन ये हो रहा है तो इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूँगा, ये भाई भी चाहेगा कि मेरा वोट जहाँ डाला गया है वो वहीं काउंट हो, और उसकी कंफर्मेशन मेरे को अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जब तक चलता रहेगा, ये जब तक ईवीएम बिल्कुल हट नहीं जाती और बैलेट पेपर से चुनाव हो नहीं जाता। और अगर नहीं होती, हटती, तब नहीं होगा तो अभी नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 4 साल में होगा। क्योंकि जब भी कोई मुहिम चलाई जाती है वो एंड में उसका जो है अंत होता ही होता है। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे किसानों ने जो धरना दिया था 13 महीने में जाके ख़त्म हुआ, लेकिन वो हुआ ना, उसमें भी स्टार्टिंग में यही सब कहते थे लोग कि ये भाई जो है वापस नहीं हो सकते। और आखिरी 1-2 और लोगों से सवाल जवाब कर लेते हैं। क्या हाल है अंकल, क्या नाम हुआ? मेहता है। ईवीएम बंद कराने आए? बिल्कुल कराने आए हैं। दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। बताइए। मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन हुए हैं अभी 5, उसमें दिक्कत नहीं होती तो ये कैसे जीत गए? ये तो कह रहे हैं मोदी जी का प्रचार था, मोदी जी का चेहरा था। प्रचार था, 450 का सिलेंडर लिखा हुआ था, 450 का सिलेंडर अब क्यों नहीं मिल रहा? ईवीएम में जब क्लियर हो गया था कि भैया ये पार्टी आ रही है, उसके बाद कैसे एकदम जीत गए बताओ? धांधली होके चुनाव जीत रहे। आप, मैं सीधी बात करता हूँ, 2014 पे आ जाओ। ये फिक्की है, फिक्की कहाँ? मंडी हाउस पे 10 साल से बन रहा, आज तक बना क्यों नहीं है? मोदी जी से पूछना जाके, ये बताओ। धांधली से चुनाव जीत रहे हैं? धांधली तो है ही है। ईवीएम बंद होने? बिल्कुल। बैलेट पेपर पे चुनाव? बिल्कुल। ठीक है। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, तस्वीरें आपने देखी। इन सभी का ये कहना है कि ईवीएम बंद करनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम एक प्रकार की मशीन है और किसी भी प्रकार की मशीन को हैक किया जा सकता है, ऐसा इनका दावा है।
हालांकि लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी जो ईवीएम को बंद करने की जो मुहिम है वो किस करवट बैठती है। ईवीएम बंद होती है, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, क्या कुछ होता है तो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये आंदोलन है और देश की जनता कर रही है और ईवीएम को लेकर इनके मन में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।